नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। स्वागत है तमाम दर्शकों का खास पेशकश में 2024 का चौकीदार कौन। जिस तरीके से 2024 के आम चुनावों की तैयारियों में तमाम राजनीतिक दल जुट गए हैं, ऐसे में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को अपने साथ लेने की कवायद में भी सभी पार्टियां जुट गई हो, चाहे फिर वो कांग्रेस हो जो यहां पर क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को इंडिया गठबंधन में शामिल कराने की कवायद में लगी हुई हो, या फिर भारतीय जनता पार्टी हो। इस ही कड़ी में बिहार में लोजपा, रामविलास लोजपा, चिराग पासवान पर अब लग रहा है कि हर किसी की नजर है। अब तक तो कहा जा रहा है, या औपचारिक रूप से भी देखें तो चिराग पासवान की रामविलास लोजपा वर्तमान में तो एनडीए गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि चिराग पासवान अपने लिए संबंधित विकल्पों को तलाश रही हैं। हाल ही में एक जनसभा को संबोधित करते हुए चिराग पासवान ने साफ तौर पर कहा कि हर कोई चाहता है कि चिराग पासवान उसके साथ हो, और जिस तरीके से चिराग पासवान ने यह बयान दिया, उनके बयान से साफ तौर पर यह झलक रहा था कि वे विकल्पों की तलाश कर रहे हैं। और बिहार में जिस तरीके से वे हैं, और विकल्प की अगर बात आए एनडीए सही तो बात आती है महागठबंधन की, बात आती है यहां आरजेडी के साथ जाने की, क्योंकि जिस तरीके से हाल ही में नीतीश कुमार ने एनडीए गठबंधन में वापसी की, उस दौरान माना जा रहा था कि चिराग पासवान इससे नाखुश थे। उसका प्रमुख कारण था लोकसभा में सीटों का बंटवारा। जिस तरीके से यहां बिहार में 40 लोकसभा सीटें आती और 40 लोकसभा सीटों को लेकर ये गणित निकल रहा था कि अगर नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में वापस आ जाते हैं तो इससे जो सहयोगी दल बीजेपी के हैं, चाहे वो रामविलास लोजपा हो, चाहे वो राष्ट्रीय लोजपा हो, चाहे यहां पर वीआईपी हो, चाहे हिंदुस्तान आवाम मोर्चा हो, तो उनको ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। और वो ही अब होता नजर आ रहा है। चिराग पासवान जो लगातार मुख्य रूप से बिहार की हाजीपुर और जमुई लोकसभा सीट की मांग रख रहे हैं, ऐसे में नजर यह आ रहा है कि बीजेपी 2 सीटें देने को अब कतई राजी नहीं है, क्योंकि 2019 के चुनावों की तरह ही बीजेपी और जेडीयू अपने लिए कम से कम 34 सीटें रखेंगे और शेष 6 सीटों पर सहयोगी दलों को सहमत होना ही पड़ेगा। लेकिन चिराग इससे सहमत होते नजर नहीं आ रहे हैं, और संभावना अब जताई जा रही है कि चिराग पासवान अपने लिए आरजेडी के साथ महागठबंधन का विकल्प बना रहे हैं। ऐसे में तमाम सवाल है जो बिहार के पूरे सियासी यहां संग्राम को लेकर उठ रहे हैं, और जानेंगे इन तमाम सवालों के जवाब न्यूज रूम में मौजूद अपने सहयोगियों से। सबसे पहले सिराज हमारे सहयोगी जानेंगे। सिराज, जिस तरीके से चिराग पासवान को लेकर लगातार असमंजस का दौर जारी है, और हाल में जो बयान आया साफ तौर पर कहते नजर आए कि हर कोई चाहता है कि चिराग उसके साथ जाए, विकल्पों की तलाश कर रहे हैं चिराग, क्या मतलब ये निकाल ले जाए कि एनडीए जो अब बहुत ही जल्द यहां बिहार में भी सीटों का बंटवारा करने वाला है, अगर चिराग को 2 सीटें नहीं मिलती, क्या वे आरजेडी का रुख कर लेंगे? जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से अभी बिहार की राजनीति चल रही है, इसमें दल बदल जो हो रहा है वो निश्चित तौर पर कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता। लेकिन कहीं ना कहीं चिराग पासवान के लिए भी ये फैसला जो है आसान नहीं रहेगा, क्योंकि चिराग पासवान इस बात को बखूबी समझते हैं कि अगर वो इंडिया गठबंधन के साथ जाते हैं, उनको 10 सीटें मिल भी जाती हैं, लेकिन नतीजा क्या होगा, वो 10 सीटों पर क्या वो 5 में भी जीत हासिल कर पाएंगे? और निश्चित रूप से वो बीजेपी के साथ इसीलिए जुड़े हैं, जो क्षेत्रीय दल है, चिराग पासवान की बात कर रहे हैं, साथ में हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, जीतन राम मांझी या तमाम जो पार्टियां हैं उनकी बात करें, तो इस बात को बखूबी वो समझ रहे हैं कि जो लोकसभा चुनाव है वहां पे बीजेपी का पलड़ा भारी है, और ऐसे में अगर उनके साथ रहते हैं, 2 ही सीट मिलता है, 1 ही सीट मिलता है, तो कहीं ना कहीं अगर बीजेपी की सरकार बनती है, एनडीए की सरकार बनती है, तो उनका कहीं ना कहीं योगदान रहेगा, तो निश्चित तौर पर उन्हें एक कह सकते हैं अपनी पार्टी का विस्तार करने का मौका मिलेगा। बिल्कुल, यहाँ पर पार्टी का विस्तार करने का मौका मिलेगा। लेकिन सवाल अब यहाँ पर यह खड़ा होता है कि अगर चिराग पासवान विकल्प की तलाश कर रहे हैं, और वो विकल्प निश्चित तौर पर आरजेडी के साथ महागठबंधन ही है, तो क्या तेजस्वी यादव महागठबंधन के तहत चिराग पासवान को 2 या उससे ज्यादा सीटें दे पाएंगे? यहां पर जानेंगे हमारी सहयोगी प्रांशी से। प्रांशी, क्या वाकई में अगर चिराग पासवान रुख करते हैं, आरजेडी के साथ जाते हैं महागठबंधन में, क्या तेजस्वी यादव हाजीपुर, जमुई और साथ में अन्य और सीटें देंगे? देखिए, जिस तरह से तेजस्वी यादव उन्हें प्रस्ताव दे रहे हैं, इंडिया गठबंधन की तरफ से जो उन्हें प्रस्ताव मिला था 8 सीटों का मिला था, और 8 सीटों के साथ साथ 2 सीटें यहां पर उत्तर प्रदेश में उन्हें दी जा सकती हैं, ये दावे किए जा रहे हैं। तो जाहिर है कि यहां पर हाजीपुर सीट की आपने बात की, जमुई सीट की बात की है, ये मांग अगर चिराग पासवान की वहां पर पूरी होंगी तो चिराग पासवान वहां जाने के बारे में जरूर सोचेंगे। और बात यहां पर हाजीपुर सीट और जमुई सीट को लेकर देखा जाए तो साफ तौर पर यह कहा जा रहा है, सूत्रों के मुताबिक यहां पर यह दावे तक किए गए हैं कि हाजीपुर सीट
सीट जो है वो चिराग पासवान को देने के लिए अब बीजेपी कहीं ना कहीं मान गई है। और इसके अलावा यहाँ पर यह भी कहा गया कि पहले चिराग पासवान को 2 सीटें मिलती और 2 सीटें उनके चाचा को मिलती, लेकिन बाद में ये कहा गया है कि तकरीबन 5 लोकसभा सीटें उन्हें दी जा सकती हैं और लोकसभा चुनाव के बाद एक राज्यसभा सीट भी उन्हें दी जा सकती है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी उनका साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहती है और ऐसे में चिराग पासवान की जो मांगे हैं उससे कहीं ज्यादा देने की बीजेपी अब कोशिश कर रही है। अच्छा, आपने जिक्र किया यहाँ पर उस 8+2 के फॉर्मूले का। 8 सीटें बिहार में, 2 उत्तर प्रदेश में। 2 उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन देने को तैयार है, लेकिन वो 2 सीटें देगा कौन? क्या अखिलेश अपनी 63 में से 2 काट के देंगी या कांग्रेस 17 में से 2 देगी? देखिए, जिस तरह से यहाँ पर इंडिया गठबंधन की तरफ से ऑफर दिया गया है तो अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं शायद 1 सीट की कुर्बानी देनी पड़ सकती है और शायद 1 सीट यहाँ पर कांग्रेस को देनी पड़ सकती है, क्योंकि अखिलेश यादव अपनी सीटों में से बिल्कुल भी बंटवारा करना नहीं चाहते थे। देखा है कि आजाद समाज पार्टी को वह महज 1 सीट देना चाहते हैं। पल्लवी पटेल भी कहीं ना कहीं 2 सीटों की मांग रखती हुई नजर आई, चाह रखती हुई नजर आई है, लेकिन अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि उन्हें कौन कौन सी सीटें मिलेंगी। तो देखना होगा कि आने वाले समय में अगर चिराग पासवान इंडिया गठबंधन की तरफ वाकई में जाने का यहाँ पर विचार विमर्श कर लेते हैं, फैसला कर लेते हैं, तो आखिरकार कांग्रेस यहाँ पर 17 सीटों में से 2 सीटें दे पाएगी या फिर नहीं, क्योंकि 18 से 20 सीटों की मांग कांग्रेस की रही थी, लेकिन महज 17 सीटें ही उसे मिल पाई थी। शायद जयंत चौधरी एनडीए की तरफ चले गए तो वो 7 सीटें भी उन्हें मिल गई। बिल्कुल, यहाँ पर जो कांग्रेस है वो भी कहीं ना कहीं बिहार में ज्यादा सीटों की मांग रखेगी, क्योंकि जिस तरीके से 20 सीट कांग्रेस उत्तर प्रदेश में लेकर के चल रही थी, ऐसे में कम से कम वो 10 से 12 सीटें तो यहाँ बिहार में भी लेकर के चलेगी। बिहार की बात है, सवाल कहीं है, प्रज्ञा से जानेंगे कि प्रज्ञा, जिस तरीके से चिराग पासवान को लेकर ये बात कही जा रही है, लेकिन अगर हम देखें जनाधार की, वोट बैंक की बात करें, वर्तमान में जो वर्चस्व है चिराग पासवान का, या कहीं अपनी पार्टी के इकलौते सांसद है, वो भी पूरे समर्थन, जब पार्टी पूरी थी, पार्टी में कोई टूट 2019 में नहीं हुई थी, उस वक्त उन्हें वो वोट मिला जिससे वो सांसद बनकर संसद भवन पहुंचे थे, अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लेकिन अब पार्टी में टूट हो पड़ चुकी है। पिता रामविलास पासवान क्षेत्र में जननायक के तौर पर जाने जाते थे, वो भी नहीं है। चाचा अलग हो चुके हैं, परिवार में टूट हो चुकी है। चिराग पासवान एनडीए की तरफ जाने, एनडीए में का हिस्सा है, एनडीए की तरफ रहेंगे या इंडिया में जाएंगे, क्या खासा फर्क पड़ेगा इससे? देखिए, एक एक सीट बहुत मायने रखती है, उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो या फिर कोई भी अन्य राज्य हो, क्योंकि लगातार इस तरीके के दावे किए जा रहे हैं। और अब सवाल ये भी बनता हुआ नजर आ रहा है कि जिस तरीके से चिराग पासवान को लेकर लगातार कहा जा रहा है, क्योंकि देखिए, अगर चिराग पासवान की पार्टी में वो दम नहीं होता या उनके पास भले ही 1 सीट है, लेकिन आप ये देखिए कि अगर जीतन राम मांझी को लेकर भी इस तरीके की बातें कही जा रही थी कि क्या ही फर्क पड़ता है, उनके पास सिर्फ यहाँ पर 4 विधायक और 1 एमएलसी ही तो है, लेकिन फिर भी देखने के लिए मिला कि इतने कम यहाँ पर चीजें होने के बाद भी जीतन राम मांझी को कैबिनेट में शामिल किया गया, उन्हें जगह दी गई। तो मुझे नहीं लगता कि चिराग पासवान को यहाँ पर नाराज जो है वो कम से कम नीतीश कुमार करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अगर एक एक कर नीतीश के साथ ये लोग चले गए तो नीतीश कुमार की जो कुर्सी है वो खतरे में पड़ेगी और इसका फायदा जाहिर तौर पर तेजस्वी यादव को होगा। तो मुझे बिल्कुल लगता है कि चिराग पासवान को लोकसभा चुनाव से पहले जल्द ही एनडीए में बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी और उन्हें सीटें भी यहां पर दी जाएंगी। तो कुल मिलाकर की जो बात बीजेपी को लेकर कही जाती है कि चाहे सहयोगी दल हो, चाहे अपनी पार्टी के दिग्गज नेता हो, बीजेपी कैसे भी करके उन्हें समझा लेती है, मना लेती है। क्या चिराग को 1 सीट पर मना लेगी? इसका मतलब देखिए, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कोशिश तो जीतन राम मांझी को भी मनाने की गई, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें 2 मंत्री पद चाहिए, मतलब चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो चीजें यहाँ पर दी गई। अगर आप यूपी में देखें तो ओम प्रकाश राजभर को कैबिनेट में शामिल किया जाएगा, ये आखिरकार किसने सोचा था, लेकिन उन्हें भी करना पड़ा क्योंकि लोकसभा चुनाव है और ऐसे में एक एक नेता काफी ज्यादा यहाँ पर मायने रखता है। और मुझे लगता है कि चिराग पासवान को भी यहाँ पर सीटें दी जाएंगी और एनडीए मनाने की बिल्कुल कोशिश करेगी, लेकिन अगर वो नहीं मानते हैं तो एनडीए कम से कम ये नहीं चाहेगी कि चुनाव से पहले चिराग पासवान जो है वो किसी दूसरे दल में शामिल हो जाए। बिल्कुल, यहाँ पर एनडीए ये नहीं चाहेगी कि चिराग पासवान किसी अन्य दल या कहीं कि महागठबंधन, इंडिया गठबंधन बिहार में खास तौर पर उसमें शामिल हो जाए, क्योंकि बीजेपी यहाँ जो नेतृत्व कर रही है, जो ड्राइविंग सीट पर रहती है एनडीए की, वो किसी भी सूरत हाल में चाहे कोई एक नेता हो, चाहे कोई भी एक क्षेत्रीय पार्टी हो, उसे अपने से इतर नहीं जाने देगी, क्योंकि जानती है कि अगर एक भी क्षेत्रीय दल यहां पर इतर चला जाता है, अलग चला जाता है, विपक्षी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन जाता है, तो जो पूरा वोट बैंक है, जो पूरा सियासी समीकरण है, जो वोटों का समीकरण है, जो संख्याओं का खेल है, वो बिगड़ सकता है। और अगर वो बिगड़ेगा तो जो सीटें यहां पर पाले में आ सकती हैं, उन पर भी यहां संशय के बादल मंडरा सकते हैं। लेकिन अब इस पर आपकी क्या कुछ राय है? क्या चिराग पासवान को मनाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी आला कमान यहां पर
कामयाब हो जाएंगे? क्या उन्हें एनडीए गठबंधन के अंदर बनाए रख पाएंगे, या फिर चिराग पासवान जमुई, हाजीपुर और भी ज्यादा लोकसभा सीटों के लालच में उन्हें और भी ज्यादा सीटों का ऑफर मिलेगा? इस बात के चलते क्या वो इंडिया गठबंधन की ओर चले जाएंगे? इस पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN 9 न्यूज।